नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही गहरे विषय को समझने की कोशिश करेंगे, देवदूतों की सृष्टि और उनका स्वभाव। ये एक ऐसा विषय है जो हमें कायनात की एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराता है जो आंखों से तो नहीं दिखती पर है। तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया की गहराई में उतरते हैं। तो इस गहरी बातचीत की शुरुआत होती है एक बहुत ही जबरदस्त वाक्य से। तत्पश्चात परमेश्वर ने उच्च आकाशों के मध्य के अवकाश को विस्तृत किया और उन्हें अपने देवदूतों के विभिन्न वर्गों से परिपूर्ण किया। मतलब ये वाक्य हमें सीधा उस पल में ले जाता है जब इस दिव्य आबादी को वजूद मिला। अच्छा, तो इस पूरे विषय की गहराई तक जाने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले हम देवदूतों की सृष्टि के बारे में बात करेंगे, फिर उनकी कभी न टूटने वाली भक्ति को जानेंगे, उसके बाद उनके अलग अलग दिव्य कर्तव्यों को समझेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि वो कैसे अपने बनाने वाले का ही एक अक्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, देवदूतों की सृष्टि। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही तो पूरी बात की नींव है कि आखिर वो हैं कौन और उनका वजूद क्यों है। ये बात बहुत दिलचस्प है कि देवदूतों की दुनिया कोई एक जैसी मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, नहीं, बल्कि ऐसा बताया गया है कि आसमानों को फरिश्तों के अलग अलग वर्गों, अलग अलग रैंक से भर दिया गया था और हर किसी का एक खास मकसद था। आप इसे एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइज्ड एक डिवाइन सोसाइटी की तरह सोच सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, और ये हिस्सा उनके वजूद के मतलब उनके होने के बिल्कुल कोर पर फोकस करता है, और वो है उनकी अटूट भक्ति। यहीं से हम उनकी फितरत की गहराई को असल में समझना शुरू करेंगे। उनकी भक्ति के भी आप देखिए कई रूप है और ये सब लगातार चलने वाले हैं। कुछ हैं जो हमेशा सजदे में हैं, कभी उठते ही नहीं, कुछ हमेशा झुके हुए हैं, कभी सीधे नहीं होते, कुछ कतारों में ऐसे खड़े हैं कि अपनी जगह से कभी हिलते नहीं, और कुछ बस लगातार तारीफ कर रहे हैं, मतलब उनका पूरा वजूद ही इबादत है। और इन सब में सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? वो ये कि वो कभी थकते नहीं, है ना? सुनने में तो ये बस एक छोटा सा वाक्य लगता है, पर असल में यही वो एक लाइन है जो उनके और हमारे मतलब हम इंसानों के वजूद के बीच एक बहुत बड़ी लकीर खींच देती है। ये जो फर्क है ना, वो यहाँ बिल्कुल साफ साफ दिखता है। एक तरफ फरिश्ते हैं जिन्हें न नींद आती है, न उनकी समझ में कोई गलती होती है, न उनके शरीर को कोई थकावट महसूस होती है, और ना ही वो कभी कुछ भूलते हैं। और दूसरी तरफ हम इंसान हैं, हमें नींद भी चाहिए, हमसे गलतियां भी होती हैं, हम थक भी जाते हैं, और भूलना तो हमारी फितरत में है। ये दिखाता है कि उनका होना, उनका अस्तित्व हमसे कितना अलग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, उनके अलग अलग डिवाइन ड्यूटीज मतलब उनके काम। यहां हम इस बात से आगे बढ़ेंगे कि फरिश्ते क्या हैं और ये देखेंगे कि वो आखिर करते क्या हैं। उनके काम भी कई तरह के हैं। कुछ हैं जो डिवाइन मैसेज लेकर आते हैं, मतलब भरोसेमंद मैसेंजर हैं। कुछ हैं जो खुदा के बंदों की हिफाजत करते हैं, उनके गार्डियन हैं। और कुछ सबसे ऊंचे आसमानों के दरवाजों के रखवाले हैं। हर एक रोल बहुत अहम है। और अब जरा उनके साइज, उनके विशाल रूप के बारे में सुनिए। ये वाकई हैरान कर देने वाला है। कहा गया है उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके पैर तो सबसे निचली जमीन पर टिके हैं, पर उनकी गर्दन सबसे ऊंचे आसमानों को चीर कर निकल जाती है, और उनके कंधे डिवाइन थ्रोन के खंभों के बराबर हैं। जरा सोचिए, ये एक ऐसा स्केल है, एक ऐसा पैमाना है जिसे हमारा दिमाग शायद सोच भी नहीं सकता। ये बताता है कि वो सिर्फ कोई दुनियावी चीज नहीं है, बल्कि उनका महत्व कॉस्मिक है। मतलब उनके और नीचे की इस दुनिया के बीच कह सकते हैं कि शान के पर्दे और ताकत की दीवारें हैं। ये एक तरह का डिवाइन बैरियर है जो दिखाता है कि वो कितने शानदार हैं और इस दुनिया से कितने अलग हैं। वो इस फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है, इससे बहुत बहुत ऊपर हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, और ये हिस्सा शायद इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा, सबसे प्रोफाउंड हिस्सा है, क्योंकि यहाँ हम फरिश्तों के जरिए उनके बनाने वाले, उनके क्रिएटर के बारे में कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, फरिश्तों के बारे में ये सारी बातें, ये सब कुछ उनके बनाने वाले के बारे में हमें क्या बताती हैं? इस सवाल का जवाब ही एक तरह से इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। अब देखिए, यहाँ बात बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। वो इतने महान हैं, इतने जबरदस्त हैं,
लेकिन इसके बावजूद फरिश्ते भी अपने मालिक को, अपने लॉर्ड को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। वो उन्हें किसी शक्ल या रूप में नहीं सोचते। वो उन पर हम जैसे बनाए गए प्राणियों वाले गुण नहीं लगाते। वो उन्हें किसी एक जगह में कैद नहीं मानते और नहीं उनकी तरफ किसी मिसाल से इशारा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उनकी पूरी शानो शौकत के बावजूद उनकी सबसे बड़ी इबादत, उनकी सबसे बड़ी पूजा यही मानना है कि वो अपने क्रिएटर को पूरी तरह समझने की काबिलियत नहीं रखते। तो एक तरह से देखें तो फरिश्तों का होना ही हमें उनके बनाने वाले की उस महानता की याद दिलाता है जो हमारी सोच और समझ से बिल्कुल परे है। और इसी एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यही खत्म करते हैं कि अगर बनाने वाले के सेवक, उसके फरिश्ते इतने अकल्पनीय हैं, तो फिर उस मालिक की, उस मास्टर की हकीकत कैसी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पूरी कायनात के अजूबे और उसके बनाने वाले की शान के बारे में सोचने के लिए छोड़ जाता है।